जिस लम्हे का हम इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आ चुका है। फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है कुछ ही लम्हों में। बस हमें इंतजार है कि अंपायर कब बोले लेट्स प्ले। फिल कप्तान ने फील्ड सजा दी है। चिराग जो कि कप्तान है चाचरमाटा 11 के, और पहली ओवर खुद लेकर आएंगे चिराग। वही 20-11 के दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के बीच उतर चुके हैं। हर्ष टंडेल स्ट्राइक पर रहेंगे, उसका साथ देंगे खुद कप्तान जीत टंडेल। चिराग चले फाइनल की पहली गेंद लेकर, और लाजवाब गेंद, लाजवाब तप्पे पे वो गेंद डाली डॉट गेंद के साथ। ये फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। માલવણ ગામના ડેપ્યુટી સરપંચ ઉમેશભાઈ અને ખારવાના હરીશભાઈ પ્લીઝ સ્ટેજ આગળ આવે। ઉમેશભાઈ અને હરીશભાઈ પ્લીઝ સ્ટેજ આગળ આવે। इसी बीच एक और डॉट गेंद डाल दी है चिराग ने। चिराग चले अगली गेंद लेकर, और इस बार बैट का बाहरी किनारा लगा था। सिंगल के साथ यहां पर खाता खुल जाएगा। फाइनल का पहले रन निकलते हुए हर्ष टंडेल के बल्ले से। इसके साथ यहां पर 20-11 ने भी अपना खाता खोला है, और अब कप्तान स्ट्राइक पर रहेंगे जीत टंडेल। सामना करेंगे विपक्षी टीम के कप्तान चिराग पटेल का। दोनों ही टीम के मेंबर्स को हम ये बोलना चाहेंगे कि 4 ओवर के बाद ही पानी लेकर आए। 4 ओवर से पहले कोई भी प्लेयर ग्राउंड के अंदर ना आए। चिराग फिर से तैयार, अपने पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। स्ट्राइक पर है जीत टंडेल, और लाजवाब गेंद, ऊपर गेंद थी। जीत उसको कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन चूके, और डॉट गेंद रहेगी यहां पर। पहली 4 गेंद पर केवल बने हैं 1 रन। अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहां पर चाचरमाटा 11 को। चिराग चले अगली गेंद लेकर, और इस बार कवर की दिशा में खेलने का प्रयास, और सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे। सेमीफाइनल में खाता नहीं खोल पाए थे, और वैसा ही कुछ हुआ फाइनल में भी। जीत टंडेल बिना खाता खोले चलते बने, सीधा खेल बैठे। वंश पटेल के हाथों में 20-11 को लग चुका है। 1 के स्कोर पर यह पहला झटका अपने कप्तान के रूप में। चिराग पटेल चाचरमाटा के कप्तान ने विपक्षी टीम के कप्तान को चलता कर दिया है पहले ही ओवर में। और अपने कप्तान को गंवाने के बाद एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। यहां पर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया है डोरंडर बल्लेबाज जयवीन पटेल को। लगता है जयवीन पटेल को पूरा लाइसेंस दिया गया है यहां पर, क्या कर अब बड़ी हिटें लगाए। 1 के स्कोर पर ही गंवा चुके हैं अपने कप्तान को 20-11, और अब 1 डाउन बल्लेबाजी के लिए उठ रहे हैं जयवीन पटेल। पौसरी के रहने वाले बल्लेबाज लंबे लंबे छक्कों लगाने के लिए जाने जाते हैं। फाइनल मुकाबले की पहला ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद लेकर चले चिराग पटेल। स्ट्राइक पर है जयवीन पटेल, और इस बार कवर की दिशा में खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। वंश पटेल जब तक गेंद को पकड़े 1 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है 2 रन पर।
એસકેટી વોરિયર્સના ઓનર રાકેશભાઈને નિવેદન છે કે તે સ્ટેજ પર આવે. એસકેટી વોરિયર્સના ઓનર છે રાકેશભાઈ, એમને નિવેદન કરું છું કે સ્ટેજ પર આવે. और यहां पर इनाम की घोषणा हुई. अगर जयवीन पटेल 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हैं तो तेजस पटेल के द्वारा 1100 रुपयों का इनाम दिया जाएगा जयवीन को. और अब अगला बॉल लेकर आए स्टार गेंदबाज हर्ष टंडेल. काफी बड़ा नाम है हर्ष टंडेल इस कांठा विस्तार के. चले अपनी टीम की ओर से दूसरा बॉल लेकर. और अच्छी गेंद, वाइट की मांग कर रहे थे वहां पर जयवीन पटेल, लेकिन अंपायर ने नकारा. डॉट गेंद के साथ हर्ष ने अपने पहले ओवर की शुरुआत की है. यहां पर अभी भी स्कोर बोर्ड पर लगे हैं केवल 2 रन. हर्ष चले अगली गेंद लेकर. और टॉप एज लगा है, शॉट फाइन लेग. और जी हां, दूसरा झटका 2 के स्कोर पर लग चुका है. दूसरा झटका VS11 को. जयवीन पटेल भी 1 के स्कोर पर चलते बने. अच्छा कैच पकड़ा वहां पर छोटी ने. 2 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए हैं. सेमीफाइनल में जैसी शुरुआत मिली थी VS11 को, वैसी ही शुरुआत यहां पर मिली है. और वहां पर अपनी टीम को संभाला था विपुल पटेल ने, और कप्तान ने एक बार फिर से वही जिम्मेदारी सौंपी है विपुल पटेल को. मैदान के बीच उतार दिया है विपुल पटेल को. बस विपुल पटेल को सेमीफाइनल की पारी याद रखनी होगी और वैसी ही पारी खेलनी होगी फाइनल में भी. अगर VS11 को अपने नाम के आगे चैंपियन लगाना है तो यहां से एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा. हर्ष टंडेल फिर से तैयार, 1 विकेट चटका चुके हैं. चले अगली गेंद लेकर. और फुल टॉस गेंद कर बैठे, और विपुल पटेल ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया है. आते ही पहली गेंद को पहुंचाया दर्शकों के पास. फाइन लेग में जड़ दिया है एक लंबा छक्का. इस छक्के के साथ VS11 पहुंच चुके हैं 8 रन पर. हर्ष टंडेल फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर चले. स्ट्राइक पर है विपुल पटेल, और भाग्यशाली रहे अपने फॉलो थ्रू में. हर्ष टंडेल ने भरपूर प्रयास किया था, सही टाइम पे जंप भी लगाया था, लेकिन गेंद हर्ष के ऊपर से निकल गई और जीवन डाल मिलता हुआ वहां पर विपुल पटेल को. संभाल कर खेलना होगा विपुल को. यहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विपुल. आते ही पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद पर भाग्यशाली रहे हर्ष टंडेल. चले अगली गेंद लेकर, सामना करेंगे विपुल. और फिर से बेहतरीन शॉट, इस बार ऑफसाइड चुनी और एक और छक्का निकलता हुआ. मिड ऑफ के फील्डर को केवल दर्शक की तरह गेंद को देखते रह गए. इस बार निकला एक और फ्लैट छक्का विपुल के बल्ले से. 3 गेंदों में जड़ दिए हैं 2 लंबे हिट और अपनी टीम को पहुंचा दिया है 14 के स्कोर पर. पावर प्ले का खेल जारी है, आखिरी गेंद बाकी है पावर प्ले की. लेकर चले हर्ष टंडेल, स्ट्राइक पर है विपुल, और फिर से हवाई फायर कर फील्डर उसके नीचे, और शॉट फाइन लेग में छोटी ने गलती नहीं की. एक और झटका विपुल पटेल की. 4 गेंदों की पारी यहां पर समाप्त होती हुई. 4 गेंदों में जड़े 2 छक्के, लेकिन एक लंबी पारी नहीं खेल पाए अपनी टीम के लिए. VS11 को विपुल के रूप में लगने वाला ये तीसरा झटका.
2 छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी हर्ष टंडेल की, एक बड़ी विकेट चटका कर दी अपनी टीम को। विपुल पटेल को पेविलियन की राह भेजा है, अब उसका स्थान लेने के लिए उतरे हैं केयू टंडेल। और अब अगला ओवर लेकर आए खुद कप्तान चिराग पटेल, अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे और अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। और अच्छी स्ट्रेटजी यहां पर दिखती हुई जीत टंडेल की, क्योंकि हवा चलती हुई ऑन साइड पर और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है क्रीज पर मौजूद केयू टंडेल। माफ कीजिए, हर्ष टंडेल जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं और उसका साथ दे रहे केयू टंडेल। चिराग की पहली गेंद उसको कट कर दिया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़ दिया है चौका। बेहतरीन शॉट, काफी रूम मिला था और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए चौका जड़ा है हर्ष टंडेल ने। इस चौके के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 18 रन। हेलो, આપણી વચ્ચે બિલ્લીમોરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મનીષભાઈ પટેલ અને બિલ્લીમોરા શહેર પ્રમુખ નીરવભાઈ ટેલર પધારી રહ્યા છો, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત છે। બાલાજી ક્રિકેટ ક્લબ તરફથી હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। મનીષભાઈ અને નીરવભાઈ ટેલર પોતાનું સ્થાન લે સ્ટેજ આગળ। और इस बार अच्छी वापसी, वहां पर चिराग की रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंचे वहां पर और एम्पायर का इशारा नो बॉल वहां पर। अब मिलेगी अगली गेंद फ्री हिट। अगली गेंद मिलेगी फ्री हिट। अपनी पहली ही गेंद खेलेंगे केयू टंडेल, वो भी मिलेगी फ्री हिट। बड़ा हिट खेल पाते हैं या नहीं वो तो अगली गेंद बताएगी। चिराग चले अगली गेंद लेकर और आते ही ऑन साइड पे टक्कर लिया, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग, फ्री हिट पर केवल एक ही रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। चिराग चले अगली गेंद लेकर और इस बार हल्के हाथों से खेला है। सिंगल ही चुराना चाहते थे और सिंगल मिल जाएगा वहां पर। इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पे बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की 22 रन बन चुके हैं। चिराग फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे केयू टंडेल और इस बार फिर से कवर की दिशा में खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद वंश पटेल की हल्की सी मिस फील्डिंग और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा वहां पर मिस फील्डिंग का। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये बालाजी क्रिकेट क्लब, चारों तरफ दर्शक ही दर्शक और फाइनल मुकाबला चलता हुआ। चिराग चले आखिरी गेंद लेकर और फिर से मिड ऑफ की दिशा में खेला है, फिर से हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन इस बार एक ही रन मिलेगा इस सिंगल के साथ। माफ कीजिए, अभी एक गेंद बाकी है, 25 रन बने हैं।
चिराग तैयार, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे, अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर तैयार कप्तान चिराग पटेल। स्ट्राइक पर है हर्ष और इस बार काफी भटके अपनी दिशा से, वाइड करार दिया है अंपायर ने। આપણી વચ્ચે બિલ્લીમોરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મનીષભાઈ પઢાડિયા છે, તો એમનું સ્વાગત હું માર્ટિન પટેલને કરવા વિનંતી કરું છું. ત્યારબાદ બિલ્લીમોરા શહેર પ્રમુખ નીરવભાઈ ટેલરનું સ્વાગત હું અજયભાઈને કહું છું. અજયભાઈ નીરવભાઈનું સ્વાગત કરે. 26 આપણી વચ્ચે ધર્મેશભાઈ પધાર્યા છે, તો એમનું સ્વાગત કરવા હું રજતભાઈને વિનંતી કરીશ. રજતભાઈ ધર્મેશભાઈનું સ્વાગત કરે. ત્યારબાદ અલ્પેશભાઈ રાજ પ્લાસ્ટિક બિલ્લીમોરા, એમનું સ્વાગત હું ક્રિશભાઈને કરવા વિનંતી કરું છું. અલ્પેશભાઈનું સ્વાગત ક્રિશભાઈ કરશે. ત્યારબાદ સંદીપભાઈ વિશ્વકર્મા બિલ્લીમોરા, એમનું સ્વાગત બ્રિજેશભાઈ કરશે. खेल की तरफ रुख करें तो चौथे ओवर का खेल जारी है। स्कोर हुआ है 27 रन, 4 विकेट गंवा चुके हैं VS11। गेंदबाजी के लिए आए हर्षद पटेल और बल्लेबाजी के लिए उतर चुके हैं रोनित टंडेल। स्ट्राइक पर रहेंगे और अब रोनित पर काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी VS11 की कि यहां से एक अच्छी पारी खेले। हर्षद चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है रोनित। बैट का बाहरी किनारा लगा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। हर्षद पटेल अगर 3 विकेट लेंगे तो अजय और की तरफ से 1000 रुपया दिया जाएगा हर्षद पटेल को। चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है रोनित और बड़े हिट का प्रयास और बैट का बाहरी किनारा लगा। क्लीन बॉल हो चुका है यहां पर रोनित टंडेल। एक और बड़ा विकेट गंवा दिया है VS11 ने। 27 के स्कोर पर आधी टीम को पेविलियन भेज दिया यहां पर चाचर माटा 11 के गेंदबाजों ने। स्कोर बोर्ड पर अभी भी केवल लगे हैं 27 रन और 5 बड़ी विकेट गंवा चुकी है। अब VS11 की ओर से अगले बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे केयूर पटेल। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं केयूर, लेकिन अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना है तो पूरे 8 ओवर खेलने होंगे यहां से। हर बड़े टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचती है VS11, लेकिन ये आखिरी पड़ाव जो होता है जिससे फाइनल मुकाबला जीतकर अपने नाम के आगे चैंपियन लगाने का, वो सपना अभी भी VS11 काफी समय से देखती हुई है। कुछ ही दिन पहले एक कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 के फाइनल में भी रनर्स अप रही थी यही टीम। आज उस कमी को पूरे करने को देखेगी चीत टंडेल की यह टीम।
लेकिन शुरुआत जैसी चाहिए थी वैसी मिली नहीं। आधी टीम अब तक गंवा चुकी है और अब बल्लेबाजी के लिए उठ रहे केयूर पटेल। हर्षद पटेल काफी अनुभवी गेंदबाज है। चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है केयूर और पहली गेंद पर बड़े हिट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन अच्छी गेंद रही, वहां पर डॉट गेंद रहेगी। हेलो, આપણી વચ્ચે એસસી પટેલ સોલડરા ઉપસ્થિત છે। એમનો આપણને આ ટુર્નામેન્ટમાં ખૂબ જ મોટું યોગદાન મળે છે, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું બાલાજી ગ્રુપના મેમ્બરને વિનંતી કરીશ કે શૈલેષભાઈનું સ્વાગત કરે, એસસી પટેલનું સ્વાગત કરે। બાલાજી ગ્રુપના કોઈ પણ મેમ્બર એમનું સ્વાગત કરે। થેન્ક યુ। हर्षद चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है केयूर पटेल। फुल टॉस कर बैठे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद को लाना पड़ेगा दर्शकों के पास से। इस छक्के के साथ अब स्कोर पहुंचा है 33 रन। VS11 की ओर से जिम्मा संभाले है केयूर पटेल और केयूर तंडेल की यह जोड़ी। दोनों केयूर को यहां से अपनी टीम की नैया पार लगानी होगी, क्योंकि नैया अभी डगमगा रही है और दोनों ने क्रीज पर अपने पांव जमा लिए हैं। अभी तक 2 ही गेंद खेले हैं केयूर ने, लेकिन एक छक्का जड़ चुके हैं। हर्षद पटेल फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर है केयूर। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जैसा संपर्क चाहते थे वैसा मिला नहीं, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पर केयूर पटेल को। लेग बाय के रूप में मिलेगा सिंगल। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 34 रन 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और एक दूसरा फाइनल मुकाबला चलता हुआ मोहासा में, वहां भी VS11 फाइनल मुकाबला खेल रही है। मतलब एक ही समय पर 2 फाइनल मुकाबला खेलती हुई VS11 की यह टीम। देखते हैं क्या VS11 आज चैंपियन बन पाती है या नहीं। ये जो 24 गांवों का मुकाबला चलता हुआ, 24 गांव जहां खेलते हैं, 2 बार कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी जो कि वासरी में खेला जाता है, उसके दोनों फाइनल में जीत टंडेल अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए थे। और पिछली बार जब यहां पर यूनिटी कप, बालाजी यूनिटी कप इसी ग्राउंड पे खेला गया था, तब भी VS11 को फाइनल तक लेकर आए हैं, लेकिन फाइनल जीतने का जो सपना है जीत टंडेल का, वो अभी तक अधूरा है। और आज उस सपने को जी रहे हैं यहां पर फाइनल खेलते हुए, लेकिन बल्लेबाजी से अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी भी गेंदबाजी बाकी है जीत टंडेल की। देखते हैं क्या आज वो चैंपियन बन पाते हैं या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पटेल ने अगले ओवर की जिम्मेदारी सौंप दी है छोटे कट के छोटी को। चाचर माटा के कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेगा तो भावेश और अजय के द्वारा 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अब गेंदबाजी के लिए आए छोटी। चले अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेगा केयूर और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास पहली ही गेंद पर। चूंकि गेंदबाज को परख, माफ कीजिए, बल्लेबाज को परख लिया था कि क्या करना चाहते हैं, और उसी को देखकर अपनी लाइन बदली और डॉट गेंद के साथ अपने पहले ओवर की शुरुआत करते हुए छोटी चले
अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर स्ट्राइक पर रहेंगे केयूर। और फिर से एक अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद यहां पर। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें हो चुकी है। केयूर पटेल अपने क्रीज पर काफी हिल डुल रहे हैं। एक छक्का जड़ चुके हैं अब तक, लेकिन बाकी की जो भी गेंद खेले सभी डॉट रही है। छोटी की अगली गेंद, इस बार टॉप एज लगा, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरेगी गेंद। सिंगल मिलेगा यहां पर केयूर पटेल को। और अब स्ट्राइक पर आएंगे केयूर टंडेल। छोटी फिर से तैयार, अपने बॉलिंग मार्क कर चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर रहेगा केयूर टंडेल। इस बार सीधा खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन से फील्डर आएंगे, गेंद को पकड़ेंगे वंश पटेल। अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर केयूर टंडेल को। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। छोटी की अगली गेंद, स्ट्राइक पर रहेगा केयूर पटेल। और इस बार बैट का अंदरूनी किनारा, और विकेट कीपर कोई गलती नहीं करेंगे। लाजवाब कैच, एक और झटका लगता हुआ 20-11 को केयूर पटेल के रूप में। 36 के स्कोर पर लग चुका है छठा झटका। गेंदबाज का नाम भले ही छोटी है, लेकिन कारनामे वो हमेशा बड़े करते हैं। जब भी आते हैं गेंदबाजी के लिए अपनी टीम को विकेट चटका कर देते हैं। और वैसा ही कुछ किया आज केयूर पटेल का, एक बड़ा विकेट चटका कर दिया अपनी टीम को। और अभी तक काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, केवल 5 गेंदों में 2 रन दिए हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में उठ रहे हैं सोहेल टंडेल। छोटी चले अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और आते ही सोहेल टंडेल ने हवाई फायर किया है, क्या फील्डर को क्लियर कर पाएगा? जी हां, आते ही पहली गेंद पर जड़ दिया है छक्का। 5वें ओवर की समाप्ति करेंगे छक्के के साथ। 20-11 5 के बाद पहुंच जाएगी 42 के स्कोर पर। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हुआ है 42 रन। 6 विकेट गंवा दिए 20-11, लेकिन यहां पर अभी भी 18 गेंदें बाकी है पहली पारी की। देखते हैं केयूर टंडेल और सोहेल टंडेल की ये जोड़ी 20-11 को कहां तक लेके जाती है। अगला ओवर लेकर आए हर्ष टंडेल, अपने कोटे का आखिरी ओवर, और टीम की ओर से छठा ओवर लेकर चले। पहली गेंद, स्ट्राइक पर रहेंगे केयूर टंडेल। और हवाई फायर, काफी ऊंचा, काफी लंबा छक्का निकलता हुआ।
केयूर टंडल के बल्ले से इस छक्के के बाद स्कोर पहुंच चुका है 48 रन। VC11 के ओनर रंजीत भाई से निवेदन है कि वो स्टेज पर आए। हर्ष टंडल चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है केयूर टंडल। फिर से शॉर्ट गेंद थी, फिर से पुल किया था, लेकिन इस बार चूके। डॉट गेंद रहेगी। काफी नाखुश दिखाई दे रहे केयूर टंडल अपने आप से, क्योंकि इस गेंद को वो बाउंड्री के बाहर भेज सकते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। हर्ष टंडल फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर चले। स्ट्राइक पर है केयूर टंडल। फिर से शॉर्ट गेंद और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बाहरी किनारा लगा था। अच्छी वापसी वहां पर हर्ष टंडल की, छक्का खाने के बाद चलता क्या केयूर टंडल को। आठ गेंदों पर 12 रन बनाए केयूर टंडल ने। अपनी पारी को लंबी नहीं कर पाए, लेकिन एक छोटी सी अच्छी पारी खेली। और अब अगले बल्लेबाज के रूप में उठ रहे ओजास टंडल। VC11 की बल्लेबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, अच्छे ही बल्लेबाज निकल रहे हैं अपने डग आउट से। और अब अगले बल्लेबाज के रूप में वो उठ रहे हैं ओजास टंडल, सामना करेंगे हर्ष का। और फिर से शॉर्ट गेंद, इस बार फिर से पुल करने का प्रयास, लेकिन चूके। डॉट गेंद रहेगी यहां पर हर्ष टंडल की। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद 3 डॉट गेंदें, उसमें से एक विकेट भी चटकाया है हर्ष ने। चले अगली गेंद लेकर, हवाई फायर, और इस बार लॉन्ग ऑफ का फील्डर केवल दर्शक बनकर गेंद को देखता रह जाएगा। ओजास टंडल आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर बड़ा हिट खेलते हुए इस छक्के के साथ VC11 ने अपने 50 रन VC11 के बल्लेबाज यहां से सोच रहे होंगे कि आखिरी 2 ओवर में कम से कम 25 से 30 रन बना दे, ताकि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए फाइनल मुकाबले के लिए। वही दूसरी ओर चाचर माटा के गेंदबाज सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द जो बचे 3 विकेट चटका ले और VC11 की पारी पर पूर्ण विराम लगा दे। और उसी की सोच के साथ चिराग पटेल ने अगले ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है छोटी को। छोटी अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर चले, और स्लॉट में गेंद, और इसको डिस्पैच कर दिया है दर्शकों के पास। एक और छक्का निकलता हुआ। सोहेल टंडल के बल्ले से सोहेल टंडल पूरे ढोलाई में हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाते हैं, और वैसे ही कुछ पारी खेलते हुए 2 गेंदों पर जड़ दिए हैं 2 छक्के। छोटी अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद डालेंगे। राजू मामा, डॉक्टर डोलाई एमने निवेदन કરીશ કે स्टेज पर आवे। छोटी की अगली गेंद स्ट्राइक पर है सोहेल, और इस बार फुल टॉस को कट करना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन चूके और काफी नाखुश दिखे अपने आप से सोहेल टंडल, क्योंकि इस गेंद को वो बाउंड्री बटोर सकते थे, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर छोटी। छोटी फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे सोहेल, और इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया, लेकिन छोटी ने भी फॉलो किया था बल्लेबाज को।
जैसे ही बल्लेबाज को घूमते को देखा और गेंद को ऑन साइड पे डाल दी, केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर सोहेल को। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 61 रन। अभी भी पहली पारी की 9 गेंद आनी बाकी। छोटी चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेगी ओजास और टॉप एज लगा है, हवा में गेंद है, क्या फील्डर वहां तक पहुंच पाएंगे? पहुंच तो गए थे लेकिन कैच नहीं पकड़ पाएंगे। जीवनदान मिलता हुआ यहां पर ओजास टंडेल को और वहां पर 2 रन चुरा लिए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। विकेटों के बीच में लग रहा था कि 2 चीटे दौड़ रहे हैं। फील्डर वहां पर मौजूद थे और गेंद सर्कल के बाहर भी नहीं गई थी, लेकिन 2 रन फील्डर के हाथों से चुरा लिए। जहां पर विकेट मिलना चाहती थी वहां पर 2 रन मिल चुके हैं VC11 को। छोटी चले अगली गेंद लेकर सामना करेंगे ओजास टंडेल और इस बार ऑफसाइड पे कट कर दिया है। पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर गए और अपनी टीम के लिए वहां पर 2 रन बचा ले। बेहतरीन फील्डिंग। इस 2 रन के साथ VC11 पहुंच जाएगी 65 पर। यहां से अब बाकी है 7 गेंदें। छोटी चले अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर और फुल टॉस गेंद भी फिर से चुके इस बार और हल्की सी मिस फील्डिंग, वहां पर रनआउट का खतरा। खराब थ्रो और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 रन फिर से चुरा लिए। क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट दिख रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, ओजास टंडेल और सोहेल टंडेल। 60 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका है 67 रन। 60 विकेट गवा चुके हैं VC11। આગળ ફરિયાના ડેપ્યુટી સરપંચ વિરલભાઈને હું નિવેદન કરીશ કે સ્ટેજ પર આવે। बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 चलता हुआ बालाजी क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है मैदान पर काफी तेज हवा चलती हुई और जैसा फाइनल देखने के लिए दर्शक आए थे वैसा ही कुछ फाइनल यहां पर चलता हुआ। 60 ओवर पहली पारी के समाप्त हो चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है 67 रन और गेंदबाजी टीम ने भी 60 विकेट चटका लिए हैं और अब आखिरी ओवर लेकर आएंगे हर्षद पटेल। डेप्यूटी सरपंच विरलभाई ने हूँ निवेदन करीश के स्टेज पर आवे। फाइनल मुकाबले की पहली पारी की है, आखिरी ओवर है और उसको लेकर चले हैं हर्षद पटेल। पहली गेंद और फुल टॉस गेंद, लेकिन जो दूरी चाहते थे वो मिलेगी नहीं और दम तोड़ देगी हर्ष टंडेल के हाथों में। सोहेल टंडेल की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के जड़ चुके थे, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं पहुंचा पाए। VC11 को लग चुका है 8वां झटका 67 के स्कोर पर। सोहेल टंडेल के आउट होने के बाद उसका स्थान लेने के लिए उतरे हैं चाय टंडेल। हर्षद पटेल फिर से तैयार, अभी तक 2 विकेट चटका चुके हैं। चले अपने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेगा जय। बड़े हिट का प्रयास, लेकिन अच्छी लाइन, अच्छा लैंड, डॉट गेंद रहेगी
और यहां पर ओजस टंडन स्ट्राइक पर आना चाहते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। डॉट गेंद रहेगी यहां पर। आखिरी 4 गेंदें बाकी है। विकेट गवा चुके हैं VS11। 8 विकेट गवा चुकी है अब तक। हर्षद पटेल अपनी टीम की ओर से आखिरी ओवर डालते हुए अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है जय और बेहतरीन शॉट। इस बार फुल टॉस गेंद थी और उसको बल्लेबाज ने अच्छी तरीके से पढ़ा और जड़ा भी। और इस छक्के के साथ अब पहुंच चुके हैं VS11 73 के स्कोर पर। अब यहां से कम 10 रन ढूंढ रही होगी दोनों ही बल्लेबाज। 3 गेंदों में अगर 10 रन बना दे तो 80 के पार हो जाएगा और एक रिस्पेक्टेबल स्कोर माना जाएगा क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। हर्ष चले अगली गेंद लेकर। एक बार फिर से अपने लिए जगह बना ली थी और जय पटेल माफ कीजिए जय टंडन अपना विकेट सैक्रिफाइस करेंगे और वहां पर एम्पायर ने कोई इशारा नहीं किया, मतलब डॉट गेंद। एम्पायर का कोई इशारा नहीं। अब आखिरी 2 गेंदें बाकी है और स्ट्राइक पर रहेंगे। आखिरी बल्लेबाज के रूप में उठ रहे विश्वास टंडन, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे उजास टंडन। उजास ने 6 गेंदों पर 10 रन बनाए, 1 छक्का जड़ चुके हैं। आखिरी 2 गेंदें बाकी है। दोनों गेंद को बाउंड्री की बाहर भेजने को देखेंगे लेकिन सामने है अनुभवी गेंदबाज हर्षद पटेल। चले अगली गेंद लेकर और ब्लॉक होल में गेंद सीधा खेला है। 1 रन तो आसानी से मिल जाएगा। क्या दूसरा रन मिलेगा? वहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे और रन आउट हो जाएंगे वहां पर। और इसी के साथ VS11 यहां पर ऑल आउट हो जाएगी 74 के स्कोर पर। अगर चाचर माटा 11 को फाइनल मुकाबला जीतना है तो बनाने होंगे 75 रन, 75 रन।
75 का रन को डिफेंड करने के लिए उतर चुकी है जीत टंडन की ये 20-11 और वही 75 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतर चुके हैं दो प्रारंभिक बल्लेबाज चाचर माटा की ओर से जील पटेल और उसका साथ देने के लिए उतरे हैं पवन। एक सम्मानजनक स्कोर बना दिया है 20-11 ने। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बालाजी क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पर। ये बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 का फाइनल मुकाबला चलता हुआ। ऐसे हर एक टूर्नामेंट में हमको एक उभरता हुआ सितारा मिलता हुआ। और जब कुछ ही दिन पहले कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी खेला गया था उसके स्टार बल्लेबाज थे जील पटेल, लीडिंग रन स्कोरर थे और अब अपनी टीम की ओर से फाइनल मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए उतरे जील पटेल। स्ट्राइक पर रहेंगे और उसका साथ देंगे पवन टंडेल। वही दूसरी ओर कप्तान जीत टंडेल ने अपने सबसे काबिल गेंदबाज जय टंडेल को गेंद थमा दी है। 75 रन बनाने हैं चाचर माटा 11 को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए, अपने नाम के आगे चैंपियन लिखवाने के लिए। और दूसरी पारी की पहली गेंद लेकर चले जय। स्ट्राइक पर है जिल और पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन डॉट गेंद के साथ पारी की शुरुआत होती हुई यहां पर। अच्छी गेंद जय टंडेल की। जय टंडेल चले अगली गेंद लेकर और इस बार खराब गेंद थी। जिल ने अपने लिए जगह बना ली थी लेकिन बैट और बल्ले का कोई संगम नहीं। अगर हल्की सी भी गेंद बल्ले पर लग जाती तो यहां पर चौका मिल सकता था जिल पटेल को, लेकिन एक और डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी। जय फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर चले। स्ट्राइक पर है जिल पटेल और इस बार दिशा से बटके वाइड के साथ यहां पर खाता खुल जाएगा चाचर माटा 11 का। जय की अगली गेंद और इस बार हवाई फायर। क्या फील्डर वहां तक पहुंचेंगे? जी हां, पहला झटका लग जाएगा जिल के रूप में। एक के स्कोर पर लग जाएगा चाचर माटा 11 को पहला झटका। लाजवाब गेंदबाजी जय टंडेल के द्वारा। काफी लंबी दौड़ लगानी थी वहां पर फील्डर को और लंबी दौड़ भी लगाई और आखिरकार कैच को भी पकड़ा और अपनी टीम के लिए पहला विकेट अर्जित किया यहां पर। बेहतरीन कैच देखने को मिला वहां पर सोहेल टंडेल के द्वारा। एक छोटा कैमियो खेला था आज 4 गेंदों का। अच्छी बल्लेबाजी की थी सोहेल टंडेल ने और अब अच्छी फील्डिंग भी दिखाते हुए। 3 डायमेंशनल प्लेयर है सोहेल टंडेल। हर एक पहलू में अपने आप को पूरा झोंक देते हैं और अब अगले बल्लेबाज के रूप में उठ रहे हैं एक और जाने माने बल्लेबाज हर्ष टंडेल। जैसे ही हमको लगता है एक बहुत बड़ा झटका लगा है वैसे ही डग आउट से एक बल्लेबाज निकल कर आता है और देखते हैं हम उसे तो लगता है तो उससे भी बढ़िया बल्लेबाज है और वैसे ही कुछ देखने को मिला। जैसे ही झील का विकेट गिरा अगले बल्लेबाज के रूप में उतरे हर्ष टंडेल।
जय टंडेल फिर से तैयार, पहला विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए। चले अपने पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर सामना करेंगे हर्ष टंडेल। फुल टॉस गेंद और इसको हल्के हाथों से दिशा दिखाना चाहते थे। इस गेंद को कहीं भी मार सकते थे, लेकिन सोच कर आए थे कि पहली गेंद को सम्मान के साथ खेलेंगे और वहां पर डॉट गेंद मिलेगी जय को। पावर प्ले का खेल जारी है। अगर इस गेंद को दिशा दिखा देते तो उस पर बाउंड्री मिल सकती थी हर्ष टंडेल को। जय टंडेल फिर से चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे हर्ष और इस बार फिर से हल्के हाथों से ऑन साइड पे ढकेला, वहां पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, डायरेक्ट हिट पर काफी नजदीकी मामला था। केयूर पटेल काफी तेज आए, 100 गेंद को पकड़ा, सीधा थ्रो किया लेकिन निशाना नहीं साध पाए और सुरक्षित वहां पर पहुंचे हर्ष टंडेल। सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंचा है 2 रन। जय टंडेल तैयार, अपनी टीम की ओर से पहला ओवर डालते हुए आखिरी गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक पर रहेंगे पवन टंडेल और ऑन साइड पर खेला है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। चौका मिल जाएगा वहां पर पवन टंडेल को। इस चौके के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो जाएगी। स्कोर हुआ है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान जीत ने विश्वास टंडेल को। अच्छे गेंदबाज है विश्वास टंडेल। जब जब भी विश्वास टंडेल के हाथों में गेंद होती है, अपने कप्तान को कभी निराश नहीं करते और अपने कप्तान के विश्वास पर खरे उतरते हैं ये विश्वास टंडेल। अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर तैयार और अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे विश्वास टंडेल। चले पहली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे हर्ष और कट करने का मौका मिला था, हल्का सा रूम मिला था लेकिन चूके डॉट गेंद और वहां पर बेहतरीन विकेट कीपिंग देखने को मिली। कीपर यहां पर ऊपर है और अच्छी कीपिंग वहां पर केयूर टंडेल के द्वारा। विश्वास चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है हर्ष और इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, फिर से चूके एक और डॉट गेंद। इतना आसान नहीं होगा विश्वास टंडेल को खेलना, भले ही उम्र छोटी है लेकिन उसकी जो ये गेंदबाजी है काफी लाजवाब। जिस टीम में विश्वास टंडेल होते हैं अमूमन वो टीम चैंपियन बनती है। क्या आज विस 11 का सपना साकार होगा? इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लैंड गेंद थी, इस बार पुल करने का प्रयास किया था हर्ष टंडेल ने, एक और डॉट गेंद। मैंने जितना जाना है विश्वास टंडेल जब जब फाइनल खेले हैं अमूमन जीते हैं फाइनल। कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी भी फाइनल मुकाबला जीत कर आए हैं विश्वास टंडेल और आज विस 11 के लिए लकी साबित हो गए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। विश्वास की अगली गेंद इस बार दिशा से भटके और जाने दिया था हर्ष टंडेल ने, वहां पर बाई के रूप में 1 रन जरूर मिल जाएगा और एक वाइट मतलब 2 रन अतिरिक्त रन मिलेंगे वहां पर। इस 2 रन के साथ
स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। जीत टंडेल फील्ड में तब्दीली करते हुए पावर प्ले का खेल जारी। दो जो फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात किए जा सकते हैं वो दो फील्डर है, काव कॉर्नर और डीप मिड विकेट। आखिरी 3 गेंदें बाकी है पावर प्ले की। स्ट्राइक पर रहेंगे पवन टंडेल, अपनी पहली गेंद पर चौका जड़ चुके हैं। विश्वास चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है पवन और फिर से बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को फॉलो करते हुए विश्वास। जैसे ही बल्लेबाज ऑफ साइड पर जाकर अपने लिए रूम बनाते हैं विश्वास टंडेल और गेंद को बाहर रखते हुए एक और डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी और अपने कप्तान जीत टंडेल विश्वास का हौसला बढ़ाते हुए। विश्वास चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है पवन, फिर से कट करने का प्रयास, फिर से एक और डॉट गेंद। काफी नाखुश दिख रहे हैं वहां पर पवन टंडेल अपने आप से। लाजवाब गेंदबाजी विश्वास टंडेल की यहां पर। दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। पावर प्ले की आखिरी गेंद आ चुकी है और स्कोर बोर्ड पर लगे हैं केवल 8 रन। विश्वास चले अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है पवन टंडेल। इस बार हवाई फायर, फील्डर वहां पर मौजूद। अल्लाह जवाब कैच एक और सोहेल टंडेल का डीप मिड विकेट पर लपक लिया जाएगा। विश्वास टंडेल ने अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर दिला दी है दूसरी सफलता। चाचर माटा 11 को 8 के स्कोर पर लगने वाला है दूसरा झटका। હલો, સોમાભાઈ પટેલ અંબે સ્ટ્રીટ ને હું સ્ટેજ આગળ પધારવા વિનંતી કરું છું. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પોંછરી ગામના સરપંચને હું સ્ટેજ આગળ પધારવા વિનંતી કરું છું. તેમજ GJ21ના ઓનર અક્ષય પટેલ અને જય પટેલને હું સ્ટેજ ઉપર આવવા વિનંતી કરું છું. दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। छत्तीस गेंदों में चाहिए 67 रन। काफी कांटे का मुकाबला चलता हुआ ये फाइनल मुकाबला बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 का। और अब अगला ओवर लेकर आएंगे जय टंडेल, अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे। जय टंडेल चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है हिलू और बड़े हिट का प्रयास किया था लेकिन चूके इस बार डॉट गेंद रहेगी। अच्छी वापसी वहां पर जय टंडेल के द्वारा। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अगली 2 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। हिलू जो के इसी ग्राउंड से खेलते हैं, होम ग्राउंड है हिलू का। जय की अगली गेंद इस बार कट कर दिया है, पॉइंट की दिशा में गेंद काफी तेजी से निकलती हुई, चौका मिल जाएगा हिलू को। इस ग्राउंड को अच्छी तरीके से जानते हैं और उसका फायदा उठाते हुए हल्का सा रूम मिला था हिलू को और उस पर टूट के पड़े और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। इस चौके के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 19 रन। जहां भी नजर डालो सिर्फ दर्शक ही दर्शक दिखाई दे रहे। पूरी तरीके से मैदान भर चुका है। विश्वास माफ कीजिए जय चले अगली गेंद लेकर और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है
लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा वहां पर। ये जो खूबसूरत मैदान देख रहे हैं बालाजी क्रिकेट ग्राउंड का, उसके लिए काफी मेहनत की है बालाजी क्रिकेट ग्राउंड के सभी लड़कों ने। तो इस मैनेजमेंट का खूब खूब धन्यवाद कि इतना अच्छा ग्राउंड खेलने के लिए बनाया। जय की अगली गेंद, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास किया था, लेकिन 3 फील्डर के बीच में गिरेगी गेंद। भाग्यशाली रहे वहां पर हर्ष तंडेल कि किसी फील्डर के हाथों में नहीं गई गेंद, और उसके सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंच जाएगा 20 रन। जो एक खूबसूरत मैदान पर आप तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर हुआ है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चारों तरफ भगवा रन दिखाई दे रहा है। यहां पर मैदान पर जो डॉज लगाए गए हैं वो लहरा रहे हैं, और क्या खूबसूरत ग्राउंड बनाया है यहां पर बालाजी क्रिकेट ग्राउंड के सभी लड़कों ने। और दर्शकों को देखने के लिए जो जगह है यहां पर लाजवाब, कोई भी कोना बाकी नहीं है, हर कोने में दर्शक ही दर्शक। और एक खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ यहां पर, फाइनल मुकाबला। आखिरी 5 ओवर बाकी है और जीतने के लिए यहां से बनाने होंगे 54 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 10.80 का है। हर ओवर में 11 रन बनाने होंगे अगर यह मुकाबला जीतना हो तो चाचरमाटा 11 को। अगला ओवर लेकर आए विश्वास तंडेल अपने कोटे का आखिरी ओवर, और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर चले। पहली गेंद स्ट्राइक पर है हर्ष, और बारी किनारा, लेकिन स्लिप फील्डर से थोड़ी आगे गिरेगी। आज लगता है हर्ष तंडेल ब्रेकफास्ट में लक खा के आए हैं, काफी भाग्यशाली रह रहे हैं। यहां पर गेंद टॉप एज लेकर हवा में जा रही है, लेकिन फील्डर से दूर गिर रही है। चौथे ओवर का खेल जारी है। स्कोर हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विश्वास तंडेल अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे हर्ष तंडेल। इस बार बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। केयूर पटेल का भरपूर प्रयास, लेकिन हर्ष के बल्ले से निकलता हुआ यह पहली बाउंड्री। एक छक्का ऑलरेडी जड़ चुके हैं हर्ष तंडेल। इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 25 रन 25 रन। विश्वास चले अगली गेंद लेकर। इस बार हेलीकॉप्टर निकाला है और सीधा लैंड करेगा दर्शकों के पास। फिर से लॉन्ग ऑफ का फील्डर फिर से दर्शक बनकर रह जाएगा। लाजवाब बल्लेबाजी हर्ष तंडेल की। अगर हर्ष तंडेल को खामोश रखना है तो फिर इसको जल्द से जल्द डगआउट में भेजना होगा, क्योंकि जब तक हर्ष तंडेल मैदान पर मौजूद है ऐसे ही हवाई फायर करते रहेंगे। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 31 रन। विश्वास चले अगली गेंद लेकर, और इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन हल्की सी नीची रही। हर्ष तंडेल को चकमा देने में कामयाब। डॉट गेंद। विश्वास की अगली गेंद, इस बार काव कॉर्नर की दिशा चुन ली है और जड़ दिया है एक और छक्का हर्ष तंडेल ने। लाजवाब बल्लेबाजी, फ्लैट छक्का निकलता हुआ हर्ष तंडेल के। रिक्वायर्ड रन रेट गिरकर 10 के नीचे आ चुका है। आखिरी 4 ओवर में जीतने के लिए बनाने होंगे 37 रन।
पहले 4 ओवर में बन चुके हैं 38 रन। काफी कांटे का मुकाबला चलता हुआ और अब अगला ओवर लेकर आए खुद कप्तान जीत टंडेल। जब जब गेंदबाजी में आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में विकेट चटकाए हैं और कुछ ऐसा ही करना होगा। अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है तो जल्द से जल्द हर्ष टंडेल का विकेट चटकाना होगा। जीत चले पहली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है हर्ष और पहली गेंद स्लोवर गेंद थी, उसको दिशा दिखा दी है पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, माय गॉड, सोहेल टंडेल से हो गई वहां पर गलती। माफ कीजिए, ओजस टंडेल है फील्डर और एक आसान सा चौका मिल जाएगा वहां पर हर्ष टंडेल को। जहां पर केवल 1 ही रन होना था वहां पर 4 रन मिल गए। इस चौके के साथ 66 माटा 11 पहुंच चुकी है 42 के स्कोर पर। जीत फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर चले अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है हर्ष टंडेल और इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया है लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की मांग कर रहे थे लेकिन हिलू ने नकारा। सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। बाईस गेंदों में चाहिए 32 रन। जीत टंडेल फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए चले अगली गेंद लेकर और इस बार कवर की दिशा में खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद है, सोहिल भी नहीं रोक पाएंगे। एक और चौका। काफी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है यहां पर विस11 के फील्डर के द्वारा। अमूमन ऐसी फील्डिंग होती नहीं है लेकिन आज गेंद को नहीं रोक पा रहे हैं। एक और चौका मिल जाएगा यहां पर। इस बार चौका निकला है हर्षद पटेल के बल्ले से। इस चौके के साथ 66 माटा 11 पहुंच चुके हैं 47 के स्कोर पर। अब 21 गेंदों में चाहिए 28 रन, 28 रन। जीत टंडेल चले अगली गेंद लेकर। रिवर्स स्वीप कर दिया है, हवा में गेंद है, ओजस टंडेल नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे। एक बड़ी सफलता मिलती हुई हर्षद के रूप में 66 माटा 11 को लगने वाला है तीसरा झटका। अगले बल्लेबाज के रूप में उठ रहे पृथ्वी टंडेल। साथ देंगे हर्ष टंडेल का। हर्ष टंडेल जो कि 16 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं, 3 छक्के और 2 चौकों के बदौलत 193 का स्ट्राइक रेट है हर्ष टंडेल का। काफी तेजी से रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। 2 बार हवा में गेंद गई थी लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद नो मैंस लैंड में जाकर गिरी। जीत टंडेल फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे। 9 रन देकर अब तक 1 विकेट चटका चुके हैं। चले अगली गेंद लेकर सामना करेंगे। पृथ्वी आते ही टॉप एज लगा है, क्या फील्डर वहां पर पहुंचेंगे? भरसक प्रयास और चौका मिल जाएगा। कैच पकड़ने के चक्कर में एक और चौका मिल जाएगा पृथ्वी टंडेल को आते ही पहले ही गेंद पर। और इस चौके के साथ 66 माटा 11 ने अपने 50 रन पूरे कर लिए हैं, पहुंच चुके हैं 51 के स्कोर पर। पृथ्वी टंडेल कोई भी एक छक्का लगाएगा तो सावन की ओर से उसको मिलेंगे 1000 रुपए। जीत की अगली गेंद और फिर से हवाई फायर। इस बार पहुंच पाएंगे या नहीं? जी नहीं,
लेकिन एक और चौका मिल जाएगा। इस चौके के साथ चाचर माटा 11 चैंपियन बनने की दौड़ में और आगे जाती हुई। अब केवल 18 गेंदों में चाहिए 20 रन। अठारह गेंदों में केवल 20 रन चाहिए। यहां से कुछ करिश्माई गेंदबाजी VS11 को यह मुकाबला जिता सकती है। देखना रहेगा ऐसी करिश्माई गेंदबाजी कौन करता है, कौन सा गेंदबाज। चीत टंडेल अपने कौन से गेंदबाज को गेंद थमाते हैं, कुछ ही लम्हों में हमें देखने को मिलेगा। और अगले ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है हर्ष टंडेल को। हर्ष टंडेल चले पहली गेंद लेकर, सामना करेंगे हर्ष टंडेल। और कट कर दिया इस बार, पॉइंट की दिशा में काफी तेज से गेंद चली जाएगी चौके के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी हर्ष टंडेल की। इस चौके के साथ अब चाचर माटा 11 पहुंच चुकी है 59 के स्कोर पर। अब 17 गेंदों में चाहिए 16 रन। रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है 6 के नीचे। 17 गेंदे 16 रन। हर्ष की अगली गेंद, और इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन फॉलो किया बल्लेबाज को, और वहां पर थ्रो भी किया था लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद है हर्ष टंडेल। डॉट गेंद रहेगी वहां पर। अब चाहिए 16 गेंदों में 16 रन। हर्ष चले अगली गेंद लेकर, सामना करेंगे हर्ष टंडेल। इस बार फिर से कट कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को पकड़े तब तक एक रन आसानी से पूरा करेंगे हर्ष टंडेल, और एक ही रन मिलेगा वहां पर। इस सिंगल के साथ चाचर माटा 11 का स्कोर पहुंच चुका है 60 रन। 15 गेंदों में चाहिए अब 15 रन। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं पृथ्वी टंडेल। अगर कोई भी छक्का लगाए पृथ्वी तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा। और उसी के प्रयास में बल्ला तो घुमाया था लेकिन ब्लॉक होल में गेंद डाली थी हर्ष टंडेल ने। डॉट गेंद रहेगी। अब चाहिए 14 गेंदों में 15 रन। हर्ष चले अगली गेंद लेकर, सामने है पृथ्वी, और सीधा खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद के, और एक और मिस फील्डिंग, एक और चौका। केयूर पटेल का आज दिन नहीं लग रहा है। ना बल्लेबाजी से चमके, ना फील्डिंग से साथ दे रहे अपनी टीम का। इस चौके के साथ चाचर माटा 11 पहुंच चुके 64 पर। अब केवल 11 रन दूर है बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 के चैंपियन बनने से। इस बार हवाई फायर, और 500 रुपये जीत लिए है पृथ्वी टंडेल ने। जड़ दिया है लंबा छक्का।
केवल 5 रन चाहिए, 12 गेंदों में 5 रन चाहिए। और अगला ओवर लेकर आए जीत टंडेल। जीत टंडेल का जो सपना है अपने नाम के आगे चैंपियन लगाने का, लगता है इस बार भी वो अधूरा रह जाएगा। हर बार फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनल को नहीं जीत पाते हैं। जीत टंडेल की ये 20-11। जीत चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे हर्ष टंडेल। और इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद। जीत चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है हर्ष। और फिर से अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, लेकिन अब केवल 5 रन बाकी है चाचर माटा 11 को यह मुकाबला जीतने के लिए। और गेंद बाकी है 10। जीत टंडेल फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले। सामने है हर्ष और फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास, फिर से चुके एक और डॉट गेंद। 3 बैक टू बैक डॉट गेंदें हो चुकी है। 9 गेंदों में चाहिए 5 रन। जीत चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है हर्ष। इस बार स्टेप आउट करके हल्के हाथों से ऑन साइड पे ढकेल दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर गेंद को पकड़े 1 रन मिल जाएगा यहां पर हर्ष टंडेल को। अब केवल 4 रन दूर है चाचर माटा 11 यूनिटी कप, बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 के चैंपियन बनने से केवल 4 रन दूर। जीत चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है पृथ्वी। और टॉप एज लगा था लेकिन वहां पर आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन विकेट के पर ना गेंद को पकड़ पाए ना कैच को पकड़ पाए। एक ही गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को जीवन दान मिलता हुआ। अगर आखिरी समय में भी गेंद पकड़ लेते और स्टंप पर निशाना साध देते तो यहां पर हर्ष टंडेल आउट हो सकते थे, लेकिन सिंगल मिल जाएगा वहां पर। अब चाहिए केवल 3 रन। सात गेंदों में चाहिए 3 रन। जीत टंडेल चले अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर और इस बार दिशा दिखा दी है ऑन साइड पर। वहां पर फील्डर मौजूद है विपुल, जब तक गेंद तक पहुंचे 2 रन आसानी से पूरा कर ले गया। और यहां पर तीसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन रोके और इसी 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है लेवल। अब यहां से चाचर माटा 11 ये मुकाबला अगर हार सकती है तो पूरा मेडन ओवर खेले और सुपर ओवर मुकाबला खेला जाए और उसी में हार सकती है, वरना चाचर माटा 11 ये मुकाबला नहीं हार सकती। 6 गेंदों में चाहिए केवल और केवल 1 रन। आखिरी ओवर लेकर आएंगे केयूर पटेल, स्ट्राइक पर आएंगे पृथ्वी। केवल 1 रन चाहिए और इस 1 रन को मुकम्मल कर लेंगे और फाइनल मुकाबला जीत जाएगी चाचर माटा 11। बालाजी यूनिटी कप सीजन 2 के नए चैंपियन मिल चुके हैं जो के बनेंगे चाचर माटा 11। एक बार फिर से 20-11 का सपना चकनाचूर होता हुआ चैंपियन बनने का और ये फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहेंगे हर्ष टंडेल। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 24 गेंदों में बनाए 39 रन और गेंदबाजी में 24 रन देकर 3 विकेट सटकाए
और अपनी टीम को ये फाइनल मुकाबला जिताया है। हर्ष तंडिल ने